ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। पहले दिन कलाकारों ने मार्च पास्ट करने के साथ ही अरण्यकांड पर प्रस्तुतियां दी। आज प्रदेश की अनेक जानी मानी हस्तियों और पद्मश्री सम्मान प्राप्त 2 कलाकारों सहित 400 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की समीक्षा की और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस रामायण महोत्सव में देश और विदेश के 217 कलाकार भाग ले रहे हैं। इनमें कंबोडिया और इंडोनेशिया के अलावा छत्तीसगढ़ सहित भारत के 12 राज्यों के कलाकार शामिल हैं। आज कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सभी प्रतिभागी मंडलियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस आयोजन में सभी मंडलियां रामचरितमानस के अरण्यकांड पर केंद्रित प्रस्तुति देंगी। इसे ध्यान में रखते हुए मंच को भी अरण्यकांड की पृष्ठभूमि पर सजाया गया है। इसके अलावा हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ होगा। साथ ही केलो नदी की आरती भी की जाएगी। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी आमंत्रित कलाकारों को रामचरितमानस की प्रति भेंट करने के साथ ही राजकीय गमछे से उनका स्वागत किया। आज उद्घाटन समारोह के बाद कंबोडिया के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं अन्य राज्यों के कलाकारों ने भी अरण्यकांड पर केंद्रित प्रस्तुति दी। आज शाम गायिका षण्मुख प्रिया और शरद शर्मा भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में करीब 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें धरमजयगढ़ और पुसौर में हमर लैब के साथ ही जिला ग्रंथालय तथा जिला अस्पताल में धनवंतरी जेनरिक दवा केंद्र का लोकार्पण और जिला परिवहन कार्यालय के नए भवन निर्माण का भूमि पूजन शामिल है। श्री बघेल ने इस अवसर पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए घरघोड़ा स्थित मुख्यमंत्री युवा केंद्र में सुविधाओं के विस्तार कार्यों का भी लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज छत्तीसगढ़ की अनेक जानी मानी हस्तियों सहित करीब 400 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इनमें जाने माने पंथी कलाकार पद्मश्री राधेश्याम बारले, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी आरपीएस त्यागी, हाईकोर्ट के वकील निशांत श्रीवास्तव, पटेल समाज के प्रमुख राजेंद्र नायक, विजय कुमार ध्रुव और रायपुर के निर्दलीय पार्षद अमर बंसल सहित कला, व्यवसाय, कृषि और समाज सेवा से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि इतने गणमान्य लोगों का पार्टी में प्रवेश करना छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए शुभ संकेतों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि राज्य का जनमानस भाजपा की रीति नीति, कार्यक्रमों और विचारधारा से प्रभावित हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर में भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन का 100% उठाव और वितरण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के प्रयासों की सराहना की। इस बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल 1 अप्रैल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल पोषण युक्त चावल का ही वितरण किया जा रहा है। साथ ही उठाव और वितरण में पारदर्शिता लाने तथा भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के आंकड़ों को सटीक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रणाली भी लागू की गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान यूथ 20 कंसल्टेशन, जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के परलकोट जलाशय से अपना मोबाइल फोन निकालने के लिए करीब 21 लाख लीटर पानी बहाने के आरोपी खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास के साथ ही जल संसाधन विभाग के एसडीओ रामलाल धीवर और उप अभियंता छोटेलाल ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नायब तहसीलदार सुनील कुमार ध्रुव की रिपोर्ट पर पखांजूर थाने में इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस बीच कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की अनुशंसा पर जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में विभाग के एसडीओ रामलाल धीवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संबंधित खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। खाद्य निरीक्षक को करीब 53,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की नोटिस भी जारी की गई है। गौरतलब है कि कांकेर जिले के पखांजूर इलाके में पदस्थ खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास बीती 21 मई को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने परलकोट जलाशय पहुंचे थे, जहां उनका मोबाइल जलाशय में गिर गया था। इस मोबाइल फोन को निकालने के लिए पहले उन्होंने गोताखोरों की मदद ली और उसके बाद पंप चलवाकर जलाशय का करीब 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। इसके तहत कल ही अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार कल सुबह 10:30 बजे चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 9 जून को दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। 10 जून को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 12 जून तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर 27 जून को मतदान होगा। मतदान की समाप्ति के बाद मतदान केंद्रों पर ही वोटों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो तहसील या विकासखंड मुख्यालय पर 28 जून को मतगणना होगी। 30 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कोंडागांव के नए पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही नक्सल प्रभावित थानों और केंद्रीय सुरक्षा बल के शिविरों का दौरा किया। उन्होंने मर्दापाल, पुंगारपाल और बयानार थानों के साथ ही कुदूर, राणापाल, हडेरी और कोकोड़ी के शिविरों में जाकर जवानों से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने वहां जवानों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका समाधान भी किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने जवानों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चलित थाना लगाते हुए स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उनका विश्वास हासिल करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने जवानों से कहा कि जिन थानों और शिविरों की भौगोलिक स्थिति दुर्गम है और जहां आवागमन सामान्य से कुछ कठिन है, वहां जवानों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने जवानों को गश्त और तलाशी अभियान के दौरान भी विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक ने कुछ थानों और शिविरों में आवश्यकता के अनुसार नए निर्माण और सुधार कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। युवाओं ने विभिन्न तकनीकी कार्यों का प्रारंभिक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे में रेल कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, वेल्डर, फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेलवे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 94 स्थानों पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश के किसी भी भाग में उम्मीदवार इस निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के समन्वय के लिए बनारस लोको वर्क्स को नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अब तक करीब 1100 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है। इनमें से 800 से अधिक उम्मीदवार अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इन उम्मीदवारों को बिलासपुर के उसलापुर, रायपुर मंडल के वैगन रिपेयर शॉप और नागपुर मंडल के मोतीबाग वर्कशॉप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कांग्रेस सांसद और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का आज शाम ओडिशा से जगदलपुर पहुंचे। वे कल जगदलपुर में संभाग स्तरीय नेतृत्व समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे कल ही ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला की संविदावधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उनके विभागीय दायित्व में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी C शिवकुमार को नवा रायपुर स्थित पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय का नया क्षेत्रीय कार्यपालन निदेशक बनाया गया है। प्रदेश के संविदाकर्मियों की रथ यात्रा आज बिलासपुर से मुंगेली पहुंची। इस मौके पर छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है।
वन विभाग द्वारा वनरक्षक, वाहन चालक आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सहायता केन्द्र खोला गया है। जशपुर जिले के कुनकुरी इलाके में स्थित कोटिया जंगल में जंगली हाथी के हमले में आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरबा जिले में ट्रेलर और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एक मोटर बोट और एक चेन माउंटेन को जब्त किया है। सुकमा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। दंतेवाड़ा जिले के गिदम इलाके में 4 दिन पहले मिले महिला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 23 मई से 3 जून तक चल रही तृतीय खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिता में दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की छात्रा ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में कुल 173 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। पहले दिन कलाकारों ने मार्च पास्ट करने के साथ ही अरण्यकांड पर प्रस्तुतियां दी। आज प्रदेश के अनेक जानी मानी हस्तियों और पद्मश्री सम्मान प्राप्त 2 कलाकारों सहित 400 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कार्यों की समीक्षा की। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।